यार ब्लॉगिंग में करियर बनाना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, यार इसको छोड़ दिया जाए। दोस्तों क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों मैं हूं नीरज विजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल सेम सॉल्व्स। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यू ब्लॉगर्स जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और ब्लॉगिंग का करियर जो है उसको छोड़ देते हैं। वो स्टार्ट तो करते हैं, उनको लगता है कि ब्लॉगिंग बहुत आसान चीज है, इसमें आने के बाद हम बहुत जल्दी पैसे बना लेंगे, और वो बहुत सारे इंटरव्यूज देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और वहां से इंस्पायर होके ब्लॉगिंग के क्षेत्र में तो आते हैं बट वहां पे कामयाब नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसके पीछे क्या वजह है कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स ब्लॉगर्स जो है 96% ऑफ देम वो कामयाब नहीं हो पाते, ओनली 4% होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण आप फेलियर देख रहे हैं, जिसके कारण आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र को अलविदा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन चला है कि हमने कौन सा मनी अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डाला है। और हमारे वीडियोस को जरूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहें। दोस्तों अगर आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी जरूर होनी चाहिए और आप डिजिटल मार्केटिंग को जरूर सीखें, और उसी के लिए हमने 5 डे फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास तैयार किया जो कि बिल्कुल फ्री है और वो लाइव हो चुका है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो ये आपको ब्लॉगिंग में भी हेल्प करेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। चाहे आप ब्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, चाहे और भी वर्टिकल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में उसकी तरफ जाना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग से आप वो कर सकते हैं और अपने लाइफ को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते और सीखना चाहते हो तो ये जो फ्री 5 डे डेमो क्लास है इसको जरूर अटेंड करें और इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने से रोक रही हैं। तो चलिए इस पर रोशनी डालते हैं। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मनी मेकिंग मशीन। जी हां, अभी के टाइम में जो यंग जनरेशन है या बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि जॉब में है, वो अच्छा काम कर रहे हैं बट वो ब्लॉगिंग की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। वो ब्लॉगिंग के बारे में इंटरव्यूज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है कि ब्लॉगिंग में आके बहुत आसानी से पैसा बनाया जा सकता है। वो इसको एज अ इजी मनी मेकिंग स्कीम देखते हैं बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको मेहनत करना पड़ता है। ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक योर डिजिटल बिजनेस। जी हां, अगर आप ऑफलाइन में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें टाइम देना पड़ता है और ऐसा नहीं होता कि फ्रॉम फर्स्ट डे आप वहां से अर्निंग करने लगते हैं। उसी तरह आप अगर डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और ब्लॉगिंग आप किसी क्षेत्र में स्टार्ट करते हैं तो उस क्षेत्र में पहले से ही प्लेयर्स होंगे। जी हां, पहले से ही लोग वहां पे हैं, तो उनको बीट करने में, उनसे ऊपर आने में, उनका ट्रैफिक गेन करने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, जिस तरह से आप ऑफलाइन में अपने आप को बिल्ड करते हैं, अपना मार्केट रेपुटेशन बनाते हैं, उसी तरह ऑनलाइन में भी आपको अपना मार्केट रेपुटेशन बनाना पड़ता है और वहां पे टाइम देना पड़ता है। तो आप ये सोचेंगे कि आप आ रहे हैं और आपके लिए द्वार खुले हैं कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने ब्लॉग पे लगे रहना पड़ेगा। डाउन द लाइन 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद ही आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, आपने कुछ ऐसा नीश पकड़ लिया जहां पे कि बहुत कम लोग हों, या आपने कुछ ऐसा आर्टिकल डाल दिया जो कि वायरल हो गया, तो आपको सक्सेस जल्दी मिल सकती है। बट अगर आप नए हैं तो आपको 1 साल, 1.5 साल लेके चलना होगा और वहां पे बने रहना होगा, टिके रहना होगा। जिस तरह से आप ऑफलाइन में पैसे लगा के मेहनत करते हैं, यहां पे आप उतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे हैं बट मेहनत उससे डबल चाहिए। आपको सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होगी, तभी आप यहां पे टिके रह सकते हैं और तभी आप यहां पे पैसे बना सकते हैं। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि ये इजी मनी मेकिंग है तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप ये मान के चले कि आपको यहां पे मेहनत करना होगा। और उन लोगों के लिए जो जॉब छोड़ के आ रहे हैं, अगर आपका ये पैशन है, आप लिखना पसंद करते हैं, आप ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं, तो जरूर जॉब छोड़े। अगर आप ये सुन के आ रहे हैं, सिर्फ सोच के आ रहे हैं कि नहीं मैं यहां पे अच्छा कर लूंगा, तो आप जॉब ना छोड़े, आप इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करें। अगर आप सही में अच्छे होंगे, आप पैशनेट होंगे, तो एज अ पार्ट टाइम भी आप इसको ग्रो कर पाएंगे और यहां से मनी अर्न कर पाएंगे और धीरे धीरे आप जॉब छोड़ सकते हैं। तो ये पहला कारण है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इजी मनी मेकिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी काम इजी मनी मेकिंग नहीं होता है, कोई भी मनी मेकिंग मशीन नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, आपको टाइम देना होगा और पूरे लगन के साथ काम करना होगा, तभी आप यहां पे सक्सेस हासिल कर पाएंगे। जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सपेक्ट्स रिजल्ट वेरी अर्ली। जी हां, पेशेंस की कमी। जब मैं पेशेंस की बात करता हूं
तो लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में 2005 में आया और उस समय एडसेंस बिल्कुल नया नया था। मैंने एडसेंस पे बहुत सारी साइट्स बनाई और मैं अर्निंग करता था, ठीक है। और उसमें मेहनत लगता है, जी हाँ, आपको वेबसाइट बनाने में मेहनत लगता है, आपको कंटेंट लिखने में मेहनत लगता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो मैंने वेबसाइट्स बनाए हैं 2005-2006 की बात कर रहा हूं, बहुत बार जो हमारा एडसेंस अकाउंट है वो बंद हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद भी हमने छोड़ा नहीं उसको, बार बार नए अकाउंट्स बनाए, बार बार वेबसाइट बनाई और वहां पे हम लोग ब्लॉगिंग करते थे और वहां से अच्छा खासा रकम जनरेट भी करते थे। बट मैं धीरे धीरे एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ स्विच कर गया और ब्लॉगिंग वहां से बंद हो गया। और जो एफिलिएट मार्केटिंग की बात है वहां भी आपको पेशेंस दिखाना है। अगर जो आप एफिलिएट साइट बनाते हैं उसमें फ्रॉम फर्स्ट डे आप मनी अर्न नहीं कर सकते, वहां पे आपको इंतजार करना होता है, साइट पे काम करना होता है। और हमने ऐसी वेबसाइट्स बनाई हैं जहां पे 1 साल तक कोई अर्निंग नहीं आई है और उसके बाद वहां से बहुत अच्छे पैसे जनरेट हुए हैं। और मैं ये सब बता रहा हूं ऑर्गेनिक के लिए, अभी तो पेड का जमाना है। जब मैं काम करता था उस समय ऑर्गेनिक रैंकिंग बहुत अच्छी आती थी और बहुत ज्यादा सेल्स जनरेट होता था। और ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है और ब्लॉगिंग के थ्रू भी लोग ऑर्गेनिक रैंकिंग के थ्रू ही पैसे कमाते हैं। आप जो ब्लॉग लिखते हैं वो कीवर्ड से रैंक में आता है, वहां से ट्रैफिक आती है और आप अच्छा सेल्स जनरेट करते हैं, या तो एडसेंस के थ्रू, अगर आप एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स के थ्रू। बट पेशेंस आपको रखना होगा और पेशेंस के साथ साथ आपको रिसर्च करना होगा अपने सब्जेक्ट में। जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं वो किस तरह से अपने साइट पे वर्क कर रहे हैं, क्यों उनकी साइट ऊपर आ रही है, क्या लिंक बिल्डिंग का स्ट्रैटेजी है, क्या एसईओ है, क्या ऑन पेज उन्होंने किया है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी, सारा चीज देखना होगा और उनसे बेहतर करना होगा, तभी आपके पास ट्रैफिक आएगी। और इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, आपको टाइम देना होगा, तभी आप यहां से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टिंग रिजल्ट टू अर्ली यहां पे नहीं चलता है ये कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक फेलियर का मेजर कारण है। जो तीसरा पॉइंट है वो है स्टॉप्स एट एनी प्रॉब्लम। जी हां, लोग जोश जोश में तो स्टार्ट कर देते हैं बट उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। चलिए, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता ये भी कोई हिंड्रेंस नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में सब कुछ अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाएं, यूट्यूब पे जाएं, आर्टिकल्स देखें, टेक्निकल वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको यहां से सोचना है, आप जब दिमाग अप्लाई करेंगे तभी काम कर पाएंगे। आप ये सोच लेंगे कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता तो फिर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वर्डप्रेस में फंसे हैं, वर्डप्रेस के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप कंटेंट में फंसे हैं, कंटेंट को भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो। मगर यहां पे भी कैच है, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में जा सकते हैं। हिंदी में लोग कंटेंट लिख रहे हैं, गुजराती में लिख रहे हैं, मराठी में लिख रहे हैं और वहां से भी अच्छी खासी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं। सब दिमाग का खेल है कि आप कैसे सोचते हैं। आप ये सोच लें कि मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा और वहां पे आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप अटक जाएंगे, वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी तरह आप सोचेंगे मैं वर्डप्रेस पे काम नहीं कर सकता, आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आप सोचेंगे कि मैं एसईओ नहीं कर सकता, मैं टाइटल चेंज नहीं कर सकता, मैं लिंक बिल्डिंग नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे काम करेंगे। तो अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि जो भी चीज होगा उसको मैं सीखूंगा, उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनिशियली आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपको खुद करना होगा। हाँ, जब आप पैसे अर्न कर ले तब आप टीम हायर कर सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। बट इनिशियली आपको जो माइंड ब्लॉक है उसको ओपन करना होगा, आपको पूरी शिद्दत से सारी चीजों को सीखना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि लोग यहां पे शुरुआत करते हैं और बीच में ही अटक जाते हैं और छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है, उनको लगता है सिर्फ डोमेन और होस्टिंग के पैसे गए, बट नहीं, ये आपकी सोच बता रहा है। क्योंकि अगर आप यहां से हटते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे, अगर ब्लॉकेज आएगा तो आप वहां से भी हटेंगे। तो उस ब्लॉकेज को खत्म कीजिए, ना कि उस चीज को छोड़ दीजिए। अगर आप सॉल्यूशन निकालना सीख जाते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो चौथी सबसे बड़ी चीज है वो है नीश। जी हां, आप अगर पैशनेट हैं और आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है तो उसी नीश में काम करें, क्योंकि उस नीश में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर मिलेंगे, आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी, आप रिसर्च कर पाएंगे। आप सिर्फ देख कर कि वो इस नीश में काम कर रहा है, मैं भी इस नीश में काम करूंगा, इस तरह नहीं चलता है। आपको नीश अपना प्यारा होना चाहिए, आप उसके लिए पैशनेट हो, आप उसके बारे में जानते हो, आप उस पर लिख सकते हो, तभी आप उस नीश में जाएं और उस पर काम करें और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। फैब्रिकेटेड नीश में आप कुछ दिन तक चलेंगे बट उसके बाद आपको बोरियत होने लगेगी। आप सोचेंगे कि इसमें कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, या फिर जो कंटेंट लिखेंगे उसमें आपको मजा नहीं आएगा, और जब आपको मजा नहीं आएगा तो जो रीडर्स हैं उनको भी मजा नहीं आएगा और आपका ब्लॉग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में आना चाहते हो तो सबसे पहले पैशनेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको लोगों को उस क्षेत्र के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जानकारी देनी है। और अगर आपके पास ही जानकारी नहीं होगी तो आप लोगों को क्या देंगे। तो वो लोग भी समझ जाएं कि आप फैब्रिकेटेड चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो नीश ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल हो और आप लॉन्ग रन में उसमें टिके रह सके। तो नीश फाइंडिंग भी बहुत जरूरी है और इसमें लोग चूक जाते हैं और यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज राइटिंग। जी हां, लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश में लिखूंगा तभी सफल हो पाऊंगा, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में आप अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, और बहुत लोग लिख रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं और वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो ये जो आपके दिमाग में कीड़ा है कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश से ऊपर उठे। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और लोगों को हिंदी आती है। लोग अपने लोकल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं अपने ब्लॉग को बना सकते हैं? बिल्कुल बनाइए और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। तो राइटिंग का जो बैरियर है उसको तोड़े, इंग्लिश का जो बैरियर है उसको तोड़े और रीजनल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिल रहा है। और इसका एक लाइव एग्जांपल है मगधी बॉयज। मगधी बॉयज मगधी में अपने चैनल को उन्होंने ग्रो किया है, यूट्यूब चैनल को, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में चैनल है, ब्लॉग्स है जो कि बहुत अच्छा करते हैं। तो आप भी सिर्फ इंग्लिश के बारे में ना सोचे, वहां पे आप फेल हो जाते हैं और आप ब्लॉगिंग बंद कर देते हैं। आप रीजनल लैंग्वेज में स्टार्ट करें, आप हिंदी में स्टार्ट करें और आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, ये 5 मेजर रीजन है जिसके कारण जो न्यू बर्डिंग ब्लॉगर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं और ये प्रॉब्लम्स के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से गुजर रहे हैं तो सोचिए कि कैसे आप इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और कैसे आप इससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपने निश्चित कर लिया, आपने निश्चय कर लिया कि आपको आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो इन सब चीजों का मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया है कि आपको उस तरह से काम करना होगा, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और नीश के बारे में आप माइक्रो नीश पे जा सकते हैं। माइक्रो नीश मतलब एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा नीश पकड़ ले और उसी पे आर्टिकल्स लिखें और वहां पे जो विजिटर्स आएंगे वो बहुत ही टारगेटेड विजिटर्स होंगे और आपको अच्छी सफलता भी मिल सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। और दोस्तों, जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास के बारे में बताया था उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। फ्री डेमो क्लास है 5 डे का, उसको जरूर करें और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जरूर सीखें। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ जिसमें आपको सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है। और कोई सवाल हो डिजिटल मार्केटिंग से, एफिलिएट मार्केटिंग से, या टेक्निकल या ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारा जो इंस्टा आईडी है sem.solves, वो स्क्रीन पे आ रहा है, उसको फॉलो कर ले और वहां पे भी हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।